गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय देखिए दोस्तों, चल रहे हैं अपने ब्लॉग को बनाने के लिए। कौन सा ब्लॉग बना रहे हैं? योगा ब्लॉग बना रहे हैं। योगा ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि प्राण काले मनसा चलेन, प्राण काले मनसा चलेन, भक्तो युक्तो योग बलेन च भूर्वे मध्ये प्राणमावेश शायकम शातम परम पुरुषमो वै दिव्यम। हर व्यक्ति के लिए कहा है भगवान ने कि जवानी जब होती है तो उसमें क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जिससे जब भगवान के यहाँ जाने का नंबर आ जाए तो अपने अंदर वो शक्तियाँ हों जिससे हमें केवल भगवान ही दिखाई दे। तो दोस्तों, आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आपका शरीर आनंद से रहे, यही जो है तो हमारी कामना है। सबको जय सीताराम। शरीर को किस तरह से देखिए, हमारे सामने हमारे मित्र लोग भी आ चुके हैं। ये देखिए सबके सब आ चुके हैं। चलो लगा लो किनारे कमेंट लगा लो। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं योगा। अब योगा आप देखिए हमारा। अब हमको सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम ये खड़े हो गए। सबसे पहले खड़े हो जाने के बाद में देखिए दोस्तों, ये देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए अपने दोनों पैरों को पास में ले आना है ऐसे। इसके बाद में यहाँ से लगा करके नीचे तक की नसें जो है इनको ढीली करना है। देखिए ऐसे, ये देखिए ढीली हो गई। ये नसें ढीली करना है। इस तरह से यही प्रक्रिया को हमको जो है बार बार दोहराना है। इसको कम से कम 25 बार प्रक्रिया को करना है। इसको करने से हमारे शरीर की जो नसें होती हैं, एड़ी से लगा करके सिर तक की सब नसें जो है, जो रात को सोने में, जागने में, कहीं सिकुड़ने में जो सिकुड़ जाती हैं, तो उनका खून संचार बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद वो नसें देखिए ये झिक गई, ये नसें झिक गई। अब इसको दोस्तों ये करने के बाद हमको ये खड़ा हो जाना है, ऐसे खड़ा हो जाना है। खड़ा हो जाने के बाद एक पैर वहाँ अंगूठे को छूना है ऐसे। आपने कई जगह देखा होगा, बच्चों को उनको पीटी करवाने में देखा होगा। ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। देखिए ये नसें, ये नसें, ये नसें दोस्तों, ये इस प्रक्रिया को करना है। इसके बाद इस प्रक्रिया को करने के बाद दूसरे इसको रख देना है ऐसे। और इसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। देखिए सूर्य नमस्कार, ये सूर्य नमस्कार इसको कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सूर्य नमस्कार। ये देखिए ये सूर्य नमस्कार है, सूर्य भगवान का विशेष तौर से नमस्कार। इससे सूर्य भगवान खुश होते हैं और नाना प्रकार से शरीर में रोगों को हटाते हैं और अपनी ऊर्जा को प्रदान करते हैं। ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों हमको अपने हिसाब से अब हमको देखिए उसको क्या करना है। और हम सीधा खड़े हो जाएंगे, यूँ कर लेंगे हाथ। यूँ करने के बाद जिसको यूँ हिलाना है, इसको यूँ हिलाना है। ये इसको दोस्तों कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूरा शरीर ढीला करने का। पूरा शरीर कैसे ढीला होता है। अब इसके बावजूद जो है हमारे श्वास के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारी कीटाणु पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं श्वास। क्योंकि अब मैंने भी अब जब प्रैक्टिकल करता था, देखता था विज्ञान में, देखिए आप भौतिक विज्ञान में देखिए, प्रैक्टिकल करिए, उसमें देखिए, दूरबीन के द्वारा देखिए। जब स्लाइड बनाते थे, प्याज की स्लाइड बनाते थे, उसमें देखते थे कि एक प्याज की जो परत होती है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं। इसी तरह से उन कोशिकाओं को हम आँखों से नहीं देख सकते, दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। उसी तरह से कीटाणु बहुत सारे यहाँ पर हैं, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे यहाँ कीटाणु
वो कीटाणु हमारी श्वास के द्वारा जाते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, निकलते हैं। अब उनको विशेष तौर से जो हमारे माइंड में अपनी जगह बना चुके हैं, उनको निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है। सीधा बैठ जाना है। देखिए ये सीधा बैठ गए। अब इसके बाद श्वास को ऊपर को झीकना है ऐसे। जैसे आप सांस को झीकते देखिए ऐसे। आपने सांस को झीका, सांस कहाँ आती है? नीचे आती है, नीचे आती है। सांस को झीकने से सांस नीचे आती है। नीचे आने के बाद में जो है सांस को जब नीचे आती है तो इसके बाद लीवर में जा कर के और इसके बाद लेटिन से कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को करने से ये लाभ होता है। जो माइंड में अपने कीटाणु जमा होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया है। अब इसके बाद में हमको विशेष तौर से हमारे शरीर में जो है हमारी जो आंतें होती हैं तो सिकुड़ जाती हैं। इनमें जो है तो जब भोजन करते हैं, आपने भोजन कई प्रकार किए होंगे। पतला भोजन करते हैं, मोटा भोजन करते हैं, लेकिन सब भोजन करने के बाद में कभी कभी जो है तो आप चने भी चबाते हैं। जो मोटा खाना होता है तो जा कर के आंतों में जा कर के इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होते होते जो है तो बम बना देता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कहते हैं बम बन गया, गोला बन गया। उस गोले को अगर नहीं बनने देना है तो रोज़ आपको जो है तो 2 मिनट तो है आपको करना ही करना है। देखिए ऐसे इसको करने से ये आते ये हो जाती हैं, आते बिल्कुल फिल्टर हो जाती। ये आते आपकी फिल्टर हो गई। इनको फिल्टर हो जाने से जो भी आंतों में कचरा होता है तो घूमने के द्वारा जब घूमती हैं जैसे मोटर चलती है, पंखा चलता है, उसी तरह से जब सांस चलती है हमारी, उसी तरह से हमारी आंतें भी घूमने लगती हैं ऐसे। देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया। इसी तरह से आप इस प्रक्रिया को आप जब शुरू करिए, इसके बाद आप 1 मिनट 2 मिनट के बाद देखिए कि आपको कितना रिलैक्स होता है। आपको यहाँ पेट में कितना मज़ा आता है करने में, और इसके बाद में आपका पेट कितना जो आते हैं आपकी जो है तो यहाँ पर जो पाचन क्रिया है, आपका लीवर जो है तो कितना अच्छा महसूस होता है। Yeah.